हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 15 जैन मंडे के लिए। मंडे की बात करें तो डेटा काफ़ी अच्छा बिल्ड होके आया है, यानी बिग प्लेयर के डेटा की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा है। एंड किसके लिए है? ऑप्शन बायर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको 22,000 से ऊपर भी निफ्टी जाता हुआ दिखे। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट पहले आज का मूवमेंट जो हुआ था उसमें अगर आपने देखा होगा तो इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद आईटी सेक्टर, यानी इन्फोसिस अकेला नहीं, आईटी सेक्टर ही 5% ऊपर था। ठीक है, तो उसमें काफ़ी बड़ा योगदान था आपका आईटी सेक्टर का, और सब यही वेट कर रहे थे कि निफ्टी का अब नेक्स्ट मूवमेंट जो होगा वो आईटी कराएगा, है ना। तो आईटी ने साथ दिया, और हो सकता है मंडे भी ये कंटिन्यू रहे कि आईटी सेक्टर निफ्टी का मूवमेंट कराए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो देखो, कैश मार्केट में छोटी सी सेलिंग एफआईएस ने की है, डीआईएस ने 3,000 करोड़ की बाइंग की है, काफ़ी बड़ी बाइंग है 2,900 करोड़ की। एंड एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2 दिन की आपका छुट्टी है, सैटरडे संडे, एंड मंडे मार्केट ओपन होने वाला है। और अगर लॉजिकली देखें, अगर मार्केट साइडवे ओपन होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिके देखने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है, क्यों? 2 दिन की छुट्टी की वजह से जो भी अगर साइडवे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली 0.2 पॉइंट, साइडवे का मतलब कि 0.35% भी अगर साइडवे होता है, 0.3 to 0.4% भी अगर अप डाउन होता है तो भी आपको उसमें डिके ही मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट, बड़े मूवमेंट होंगे तभी आपको प्रीमियम बढ़ती हुई दिखेंगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ऑप्शंस की प्रीमियम छोटे मोटे गैप अप गैप डाउन में आपको डिके ही मिलता है। बट यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करके गए हैं बड़े प्लेयर, तो ऑप्शन बाइंग करके गए हैं तो इन्हें पता है कि डीके चाहे साइडवे हो या गैप अप हो गैप डाउन हो, बट उससे क्या होगा, ये बड़ा मूवमेंट करा लेंगे। अगर साइडवे होगा तो बड़ा मूवमेंट करा लेंगे, या फिर बड़ा गैप अप गैप डाउन करा लेंगे। ये जो बाइंग करके गए ये लॉस नहीं लेंगे। तो इन्होंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी बाय कर रखी, 23,000 करोड़ की। और अगर 23,000 करोड़ साइडवे हो गया, यानी 0.2-0.3% अप डाउन हो गया, तो इनका कितना लॉस होगा? अराउंड इनका 5-6 हज़ार करोड़ का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉजिकली क्या लेके चल रहे हैं कि हाँ, साइडवे भी होगा तो भी एक बड़ा मूवमेंट करा लेंगे, क्योंकि इनफ्लो तो इन्हें ही कराना है ना। और अगर किधर अपवर्ड कराएंगे डाउनवर्ड कराएंगे वो हम बाकी चार्ट एंड ऑप्शन चेन में डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट किधर होगा। बट यहाँ से लॉजिकली क्या निकल रहा है, बड़ा मूवमेंट होगा। अब बड़ा मूवमेंट किस में ज़्यादा चांसेस हैं? तो निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो 20,800 करोड़ की इन्होंने ऑप्शन बाइंग कर रखी। ठीक है, निफ्टी में ऑप्शन बाइंग, वो भी आज के दिन जब प्रीमियम ज़्यादा है ना, वहाँ अगर ऑप्शन बाइंग कर रखी वो भी 20,000 करोड़ की, तो यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। क्या ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? देखो, अभी जिस लेवल को तोड़ के आया तो निफ्टी में अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये चीज़ें आपको ऑप्शन चेन से थोड़ी बहुत क्लियर होंगी। ठीक है, बट हम लेवल टू लेवल चार्ट में लेके चलेंगे कि हाँ, अगर लेवल ये टूटा तो फिर हम अपवर्ड, और ये टूटा तो डाउनवर्ड। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। विक्स की बात करें तो ये 2.6% बढ़ा है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। ये नेगेटिव है मार्केट के लिए, और ये ऑप्शन डेटा जो बिल्ड हुआ है ये भी थोड़ा बियरिश रहता है, यानी ऑप्शन बाइंग करके गए, मतलब हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आपको छोटी मोटी देखने को मिले। ठीक है, और विक्स बड़ा है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत डर का माहौल देखने को मिल रहा है। तो दो चीज़ें तो हैं जो थोड़ा सा बियरिश माहौल को दिखा रही हैं। बट तब भी हमें तभी ट्रेड लेनी है जब आपका पर्टिकुलर लेवल टूटेंगे, है ना। चलो अब चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट में कौन सा लेवल टूटेगा तब हमें बियरिश होना है? तो बियरिश होंगे ओनली 21,840 अगर टूटता है नीचे तो आपको बियरिश होना है, अदरवाइज नहीं होना। ये क्लियर रखना। और 920 टूटेगा तो बुलिश होना है, इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना। इतनी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। अगर इसके बीच में ओपन होता है तो आपके ऑप्शंस प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, और यहाँ अगर साइडवे हो जाता है तो डिके होंगे। तो जब ये ब्रेकआउट हो तब हमें एंटर करना है, और गलती से फेक ब्रेकआउट में हम एंटर कर गए तो वापस रिवर्स करें तो हमें एग्जिट भी करना है, और रिवर्सल ट्रेड को भी लेकर चलना है। तो लॉजिक समझ के चलना। अगर ब्रेकआउट हो और ये सही हुआ तो हमें काफ़ी अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और अगर ये ब्रेकआउट फेक हुआ, ठीक है, ट्रैप हुआ, तो फिर क्या होगा, हम छोटे से लॉस में निकलेंगे और फिर
डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा तो वहाँ से बड़ा प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 920 के ऊपर सर्वाइव करता है तो आपको 22,041 पहला लेवल रहेगा और दूसरा लेवल 22,154 रहेगा। दोनों लेवल एक साथ अचीव हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये केवल 1% मूवमेंट है जो निफ्टी करेगा, तो बड़ी चीज़ नहीं है ना। 920 के अराउंड है, 154 यानी 230 पॉइंट का मूवमेंट, ऑलमोस्ट 1% है ना। और अगर 840 टूटता है तो नीचे की साइड आपको 766 और 675 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लॉजिकली हमें क्लियर रखना है, ये लेवल टूटे या ये लेवल टूटे, बीच में हमें ट्रेड नहीं करना। प्लीज़ आप लोगों को अपने कैपिटल को मैनेज करके चलना है एंड अपना कैपिटल सेव करके चलना है। तो ज़बरदस्ती की ट्रेड ढूंढना भी नहीं है। ये ब्रेकआउट हो तो हमें एंटर करना है, अगर वापस रिवर्स कर जाए, वापस इस रेंज में आ जाए तो हमें एग्जिट भी कर लेना है। सर वापस ऊपर चला गया तो छोटे से लॉस में एग्जिट करें ना, हमें वापस एंटर कर लेंगे, है ना। अगर ऊपर जाके नीचे आया और हमने 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का एसएल दे दिया, वापस ऊपर गया, फिर हम री एंटर कर लेंगे। और फिर होता है ना कई बार हमारा एसएल लेके ऊपर चला जाता है, तो हमें इसका हाई, जो भी हाई लगा के ये नीचे आता है, उस हाई को ब्रेक करते फिर री एंटर कर लेना। आप 20 पॉइंट का लॉस लेके अगर 100 पॉइंट या 125 पॉइंट या 200 पॉइंट का बेनिफिट अर्न कर रहे हैं तो कोई बुरी चीज़ नहीं होती। बट हाँ, लॉस हमारा फिक्स हो गया, 20 पॉइंट का लॉस लिया हमने, और अगर एक और ट्रेड ली, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो वो नीचे आता है और वो नीचे वाले लेवल्स को टेस्ट करता है। ठीक है, तो नीचे वाले लेवल को टेस्ट करेगा तो भी हम इस ट्रेड से अर्न कर लेंगे। तो क्लियर रखना किस वे में हमें ट्रेड करना है। सिमिलर वे में अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता है तो हम एंटर करेंगे फॉर दिस टारगेट। बट अगर ये फेक ब्रेकडाउन हुआ और ऊपर यानी ट्रैप होता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर कई बार ट्रैप करता है, ठीक है, तो अगर ये ट्रैप होता है तो ये वापस रिवर्स होगा और वापस इस रेंज में आते हैं हमें एग्जिट भी करना है और बाइंग साइड व्यू भी बना लेना है। तो व्यू आपको चेंज करने पड़ते हैं कब, जब बड़ा प्लेयर ट्रैप करने की कोशिश करे। तो इस चीज़ को क्लियर रखना। लेवल आई होप यहाँ पर क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल की बात करूँ, 47,830 का लेवल है जहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 48,084 कहीं नहीं गया, है ना। 48,080 हमारा पहला लेवल होगा और अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो 48,300 तक का मूवमेंट ईजिली आपको मिल सकता है इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वो क्लियर है कि, है ना, ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन। बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा, क्योंकि रिजल्ट है आपका HDFC का इन नेक्स्ट वीक, तो उसके बाद कंफर्टेबल रैली होगी, है ना। अभी थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है बट हाँ, उसके बाद रैली कंफर्टेबल होगी। तो ठीक है, यहाँ अगर हो सकता है इसे फंसाए और आपको IT सेक्टर के थ्रू मूवमेंट कराए निफ्टी में, तो आपको ये क्लियर लेके चलना है कि हाँ, हमें कहाँ रहना है। ओके, अब यहाँ पर जब तक 830 नहीं टूटता या 560 नहीं टूटता, ठीक है, 560 टूटेगा तो फिर नीचे की साइड 383 और 155 तक के रेंज आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि SL, अगर आप SL लेके चलते हैं तो यहाँ पर 47,700 आपका SL रहेगा फॉर बाइंग साइड। एंड अगर सेलिंग की बात करूँ, सेलिंग के लिए आपका SL जो रहेगा दैट इज 47,680, 47,680, ठीक है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है तो ये आपका SL भी रहेगा। छोटे से SL के साथ हम बड़े टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे और अगर मूवमेंट हुआ तो ये दोनों टारगेट ईजिली अचीव हो जाएंगे, ठीक है। बट हाँ, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल हम किस में हैं, निफ्टी में। क्यों? क्योंकि निफ्टी में काफ़ी बड़ी ऑप्शन बाइंग कर रखी, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी में कुछ नहीं, बैंक निफ्टी में भी बाइंग है ना, कम है, 3,000 करोड़ की है, निफ्टी में 20,000 करोड़ के राउंड है, तो निफ्टी में बड़ी है। बट हाँ, बैंक निफ्टी में भी बाइंग ही है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन की। 21,900 के राउंड निफ्टी ने क्लोजिंग दी है एंड 21,900 के अराउंड में देखूं तो 900 पर एक रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है 46,000, 78,000 एंड अब इसने ऑलरेडी आपका जो लास्ट हाई था यानी 810-15 का जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर सर्वाइव कर गया है ना। तो सर्वाइव कर गया है। अब क्या है, अब या तो ये अपवर्ड मूवमेंट कराएगा या ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेक ब्रेकआउट होगा, तो फिर आपको रिवर्सल दिखेगा। तो दोनों ही शार्प होंगे, यानी अपवर्ड मूवमेंट भी काफ़ी शार्प होगा और डाउनवर्ड मूवमेंट भी काफ़ी शार्प होगा। किस डायरेक्शन में जा रहा है ये थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं। देखो, इन द मनी, देखो आउट ऑफ द मनी कॉल राइटर और पुट राइटर का बैठना नेचुरल बात है, कोई नई चीज़ नहीं है। बट हाँ, इन द मनी कॉल राइटर एंड पुट राइटर का बैठना थोड़ा सा रिस्की होता है।
तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इन द मनी पुट राइटर बैठे हुए हैं, मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि जो ये प्रीमियम है 102 की या 209 की वो कम ही होगी, क्योंकि ये 209 फ्यूचर की तरह ट्रेड करेगा। जैसे ही अगर 300 पॉइंट नीचे गया तो ये भी ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट नीचे जाएगा। ठीक है, तो जब ये कंफर्टेबली बैठे हैं दैट मीन कि मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होने की ज़्यादा चांसेस है, 80% चांसेस अपवर्ड डायरेक्शन में। बट यहाँ अगर मैं देखूँ तो 21,700 वाला पुट राइटर भी भागा है और इससे नीचे वाले भी कई भागे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनको डर है कि यार ये जो 303 की प्रीमियम है वो कहीं 500 नहीं हो जाए, इसीलिए एग्जिट किया है ना। अगर उसे डर नहीं होता तो वो एग्जिट क्यों करता? तो उसे डर है कि 300 की प्रीमियम 500 नहीं हो जाए। 500 की कब होगी? जब मान लो निफ्टी 1% ऊपर चला गया तो निफ्टी होगा 150 200 के अराउंड और 700 प्लस 500 से ज़्यादा ही हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हें डर है इसलिए यहाँ से एग्जिट कर गए। यहाँ उतना बिल्डअप भी नहीं हुआ, 1 लाख 2 लाख। यहाँ अगर आप देखेंगे 22,100 पर तो यहाँ पर भी 6 लाख है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा है। एंड हम थोड़े से बायस्ड रहेंगे इन कॉल साइड, बट ऐसा सच नहीं है कि हम पूरे बायस्ड हो गए कॉल साइड। हमारे लेवल हैं जो चार्ट में क्लियरली मेंशन है, उन्हीं पर हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कॉल की पोजीशन 21,800 पर बनेगी और 21,700 पर बनेगी, दोनों जगह आपके 50 पॉइंट कैंसिल रहेंगे। एंड अगर ऊपर जाता है तो पुट कहाँ अटेम्प्ट करना है? तो पुट हमें 22,050 पे करना है। ठीक है, पहला लेवल याद रखना 22,050 पे करना है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा इसको तोड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है ताकि आप ट्रैप हों, है ना। लोगों को लगता है इसको तोड़ेगा तो फिर टूट गया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर हो सकता है सेकेंड राउंड में कंफर्टेबली तोड़ दे। और सेकेंड आपको 22,200 पर करनी है। ठीक है, 22,200 और 22,050 ये आपके लेवल हैं फॉर पुट बाइंग। दोनों जगह 50 पॉइंट का एसएल और 120 पॉइंट का टारगेट रहेगा। कॉल के लेवल हमारे 21,800 और 21,700 हैं, दोनों जगह सेम रहेगा। तो कल भी यही डिस्कशन हुआ था, कल मैंने बताया था लेवल क्लियरली 920, आप कल वाली की वीडियो जाके देखना। सेकंड टारगेट हमारा 920 था और एग्जैक्टली 920 टच किया और रिवर्स कर गया। ठीक है, तो कुछ लॉजिक हैं जिनको समझा कीजिए जो आपके काम ही आएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ एसएल एंड टारगेट क्लियर रखना। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है? तो बैंक निफ्टी क्लियरली गैप अप को इंडिकेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए हर जगह इन द मनी एग्जिट कर गया है, इन्हें खुद को डर है, बड़े प्लेयर को डर है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा। सिमिलर वे में अगर बात करूँ इन द मनी पुट राइटर बैठा है, मतलब इसको भी क्लियर है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, यानी ये प्रीमियम डिके करेंगे। तो जब इन्हें ही क्लियर है तो हम भी यही लेके चलें कि मार्केट गैप अप ही ओपन होना है। उसके बाद क्या करेगा? देखो ऑप्शन चेन का काम है ये इंडिकेट करना कि मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है ना, या फिर जब रनिंग मार्केट में जो बिल्डअप हो रहा है। बट हर 5 सेकंड में आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो इस तरह से ट्रेड नहीं होती। अब गैप अप हो जाएगा, नहीं हुआ, गैप डाउन हो गया, तो क्या करेंगे? ये कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने की, ताकि जो इनका प्रॉफिट है वो हो जाए। उसके बाद क्या है, मान लो गैप अप हो गया या ऊपर लिया है, बात एक की, तो उसके बाद ये चाहे प्रॉफिट बुक करें, चाहे और ऊपर लेके जाएं, चाहे साइडवे कर दें, वो फिर इनका जिम्मेदारी है ना। तीनों कंडीशंस में इनका बेनिफिट हो जाना है। यहाँ पर आ गया, ये प्रॉफिट में आ गए, ये बुक कर लें तो नीचे चला जाएगा। ये अभी भी बैठे हैं, शाम तक का वेट कर रहे हैं तो डिके हो जाएगा, साइडवे हो जाएगा। और अगर ये और बिल्डअप कर रहे हैं तो मार्केट और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस वे में लॉजिकली समझिए कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलो अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि हम पुट कहाँ बाय कर सकते हैं। तो 48,300 पे आपका पुट बनेगा एंड सेकंड आपका पुट बनेगा 48,080 पर, 48,050 पर लेना, 48,050 पर। दोनों 300 पे मत लेना, ये 350 पे लेना, 350। दो जगह आपके पुट बनेंगे और पुट में 100 पॉइंट का एसएल एंड 250 का टारगेट रहेगा। कॉल कहाँ बनेगा? तो कॉल एक तो आपको बनेगा 450 पर एंड सेकंड कॉल बनेगा 150 पर, 150 पर। ठीक है, 450, 47,450 एंड 47,150, ये दो जगह कॉल बनेगा। दोनों जगह आपका 100 पॉइंट का एसएल एंड 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक है, सो इसको क्लियरली समझ के चलना लॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम अपने एसएल लें और टारगेट लें। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें हैं समझनी है, तो ये फ्री एजुकेशन चैनल है। आपको जो चाहिए, जो पूछना है, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट।
सेक्शन। आई होप यहाँ, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सो अगर कोई डाउट है तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं ना। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।